हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, नीट 25 का रिजल्ट लग चुका है, तो हमें पता है कि यार एमबीबीएस का कट ऑफ कितना आने वाला है, ऑल इंडिया कोटा से कितना आ सकता है, स्टेट से कितना हो सकता है। बट क्या आपको आइडिया है कि एम्स 25 का कट ऑफ कितना होने वाला है? उससे पहले हम देखेंगे। देखो कि ऑल इंडिया की जो आपकी सीट्स होती है वो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। तो सबसे पहले आपके एम्स की सीट्स फिल की जाएंगी, उसके बाद आपके स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड उसके थ्रू आप चूज कर सकते हो कि आपको एम्स लेना है या नहीं लेना है। बट आज का वीडियो देखना इंपॉर्टेंट उस चीज के लिए है क्योंकि अब तक मतलब नीट 24 तक आपको पता था कि यार देखो 690 तक आपको एम्स मिल जाएगा, 650 तक मिल जाएगा। बट इस साल ऐसा नहीं है। बहुत कम मार्क्स पर भी इस साल एम्स मिलने के चांसेस आपको हो जाते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम एम्स को डिस्कस करेंगे, कौन सा एम्स का कॉलेज कैसा है, इसके बीच में क्या क्या होती है। इसकी सभी सीट जैसे हमने डिस्कस की एमसीसी के थ्रू वगैरह फिल की जाती है। फीस जो होती है इस कॉलेज की वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। 5000 रुपीज उसकी फीस होती है। 5000 में आपको पूरे सभी फैसिलिटीज मिलती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है। क्योंकि हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट करती है कि हम करोड़ ऑफ रुपीज खर्च करते हैं एक एम्स डॉक्टर के ऊपर। एंड एक्चुअली वो करते भी है, क्योंकि एम्स के अंदर आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी। उनका हॉस्टल टॉप क्लास होता है, हॉस्टल मिल जाएगा आपको, मेस मिल जाएगी, हर एक चीज़ मिल जाती है सिर्फ 5000 रुपीज़ के बीच में। वो भी किसी ना किसी स्कीम के थ्रू आपको वापस मिल जाएंगे। सो उसे हाउ टू गेट इट यार, कैसे मिलते हैं, उसे हम आज अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सो व्हाट अबाउट एएफएमसी। एएफएमसी आप में से कई लोगों का सपना होगा कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के बीच में कितना स्कोर चाहिए। क्या वहां पर कट ऑफ काम करता है? नहीं, वहां पर एक रेंज ऑफ कट ऑफ काम करती है। एंड अगर आपको एएफएमसी की रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, हाई कर देना या पूछ लेना कि भैया एएफएमसी मुझे लेना है। तो मैं 2 से लेकर 3 दिनों के बीच में एक नया इंटरव्यू डालूंगा। मेरे कई दोस्त हैं वहां पर, उनके मैं इंटरव्यूज लूंगा और मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे करना है। देन ऑल इंडिया एमबीबीएस 15% जो होता है वो आपके लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप किसी अदर स्टेट के अंदर जाके अपना एक गुड अच्छा एक कॉलेज चूज करना चाहते हो। ठीक है, लाइक जैसे कि आप देखो कि एमएमसी अगर आपको चूज करना है, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है मुंबई का, अगर मुंबई में आना चाहते हो तो वो आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। मेडिकल कॉलेज है आपका कोलकाता का, बीजे मेडिकल कॉलेज है, अहमदाबाद है, पुणे है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग के अंदर हिस्सा ले लो। ऑल इंडिया की काउंसलिंग के अंदर हिस्सा लेने के बाद आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए, ऑल इंडिया के जो भी कॉलेजेस चाहिए उनके नाम डाल देना। अगर लगता है तो वहाँ पर जा सकते हो आप, अदरवाइज आप बाकी की चीज़ें देख लेना। एंड अगर आप में से कई लोग यहाँ पर जो है जिनको कि एमबीबीएस की सीट इस साल नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा बुरा लगता होगा। एम्स का कट ऑफ देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन भी फील होगा। बट यार देखो, एक सवाल होता है कि ड्रॉप लूँ या नहीं। तो मेरा एक सवाल है एंड एक सिंपल सी चीज़ है कि क्या आप अपने सपने को कंप्लीट नहीं करना चाहते? तो करना तो है बेटा, तो करना तो है, तो कहाँ से करें, विच इंस्टीट्यूट, कौन सी इंस्टीट्यूट? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन है। एंड ऑप्शन के बीच में अगर एक गलती कर दी तो पूरा साल खराब हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कुछ तो चाहिए जो कि ट्रस्टेड हो, जहाँ से रिजल्ट अच्छा हो। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? रिजल्ट, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, जिन्होंने अच्छे स्टूडेंट्स को नरिश किया है, वहीं से हम हमारी प्रिपरेशन करेंगे ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत अच्छी चीज़ें लाया हूँ, आगे जाके बताऊंगा। दिस इज नॉट जस्ट एन प्रमोशन, ठीक है, बस ये कोई सिंपल सा प्रमोशन नहीं है। तो मोशन जो है आपको पता होगा एनवी सर का, जो कि खुद से ही एक आप कह सकते हो कि हमारे लिए हमारे जीतू भैया है। तो सेफ टू ट्रस्ट है, आपको पता है, क्योंकि इनका जो आपको लीगेसी आप देख रहे हो वो 18 साल से है। तो ऐसा नहीं है कि कल जाके क्लास ओपन हुआ है एंड आपको डाउट है कि लेना ही नहीं है। तो 18 साल से आपको फुल सपोर्ट मिलता है, चाहे आपको कोचिंग रिलेटेड हो, स्टडी रिलेटेड हो, डाउट सॉल्विंग हो, या आपको जो मेंटल सपोर्ट लगता है जो कि हर एक नीड एस्पिरेंट को लगता है, जो उसकी एक जर्नी होती है उसके बीच में हर एक चीज़ मिलती है। सेफ टू ट्रस्ट है। तो यहाँ पर देखना, इनके जो फैकल्टी है उनका 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सभी का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड बेस्ट इन कोटा एंड ओवरऑल इंडिया में तो बहुत बढ़िया है ही, क्योंकि उनका भी ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म का भी बहुत बढ़िया चलता है। बट एज वेल एज कोटा के बीच में जो है बहुत बढ़िया है। रिजल्ट बोलता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस ऐड कर दूंगा। रिजल्ट का देखो यार कितना सेलिब्रेशन होता है, कितने सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तो नीट ट्रस्टेड क्लासरूम इनका आपको मिल जाएगा। सबसे खास चीज़ की ये ड्रॉपर के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, काम करते हैं। तो अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो देन यस, मोशन इज गुड ऑप्शन फॉर यू। सेफ्टी फॉर गर्ल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है अगर आप खास करके कोटा अगर ऐसे शहरों में होते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी कि उनके हर एक क्लासरूम के अंदर आपको लेडीज़ जो होती है, जो कि सब कुछ संभालती है, स्टाफ वगैरह होता है, वो मिलेगा। एंड पेरेंट्स भी इसे बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट रिजल्ट फैक्ट्री इन द कोटा, आप कह सकते हो। तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप भी लॉन्च की है
10th एंड 12% अगर आपके अच्छे हैं या इस रेंज के बीच में है तो वो आपको स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। अगर 500 से ज़्यादा मार्क्स है तो 100% स्कॉलरशिप, 450 1 to 500 है तो 30,000, 400 1 to 450 से बीच में तो 32,000 आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर जाके अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देना। नो एग्जाम नो रजिस्ट्रेशन फी, डायरेक्ट स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। देन हम स्टार्ट करते हैं एम्स दिल्ली से। वाई एम्स दिल्ली? क्योंकि एम्स दिल्ली सबसे टॉप है यार, एम्स दिल्ली से आगे कौन नहीं है। एम्स दिल्ली में अगर हो गया तो मतलब सब कुछ लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर लिखा है, मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। हम इसे हाईलाइट करते जाएंगे। तो ओपन में ऑल इंडिया रैंक 47, जो इसकी सीट्स की लिमिट होती है उसकी जस्ट थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो इस साल के मार्क्स है ऑलमोस्ट 660, अगर 660 बना लिया है इस साल तो वेल एंड गुड हो ही जाएगा। AWS के लिए 214 ऑल इंडिया रैंक, एंड जो मार्क्स इस साल लगेंगे वो है 620। देखो इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस, 620 के आगे ज़्यादा बच्चे है ही नहीं है, ठीक है, इस साल अगर देखोगे तो। देन है आपके लिए OBC 186, एंड उसके लिए आपको मार्क्स चाहिए 625। देन SC कैटेगरी के लिए 647 है, देन आपको यहाँ पर 615 मार्क्स चाहिए। एंड ST कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया रैंक 1150, जिसके लिए मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए 603। तो ये था हमारे एम्स न्यू दिल्ली का। अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा, एम्स न्यू दिल्ली जो है वो सबसे बेस्ट है यार। ये पेन चूज़ करना था मुझे, ये मैंने क्या चूज़ कर लिया। तो दिस इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। बेस्ट मतलब क्या कह सकते हो कि इसके ऊपर है ही नहीं है, दिस इज़ द भगवान, ठीक है। एम्स जो अगर आपको मिल गया तो उसके बीच में फैसिलिटीज़ भी बहुत मिलती है, PG भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा वहाँ पर, पेशेंट्स वगैरह का तो सोचना ही नहीं है हर एक एम्स के बीच में। तो हमारा सेकेंड एम्स का कॉलेज होता है वो है आपका एम्स भोपाल, ठीक है। तो भोपाल के बीच में है, ये जो है ओपन कैटेगरी के लिए 79। तो ये जो है मैंने लिस्ट बनाई है वो रैंकिंग वाइज भी है, जो फर्स्ट पे है वो उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड पर सेकंड है। तो 79 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स लगेंगे आपको 650, यहाँ पर शायद येलो अच्छे से नहीं दिख रहा है। EWS जो है 1013, तो उसके लिए मार्क्स चाहिए 609, ठीक है। देन OBC के लिए 992 ऑल इंडिया रैंक चाहिए। देन यहाँ पर आपको 614 मतलब 614 यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए इस साल में। देन SC कैटेगरी के लिए है आपका 1221, तो जिसके लिए स्कोर 603 लगेगा। एंड द लास्ट वन इज द ST कैटेगरी, जिसके बीच में 15,645 एंड 545 मार्क्स पर आपको एम्स भोपाल इस साल यहाँ पर मिल जाएगा। रुको हम कुछ तो अदर चीज़ ट्राई करते हैं मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से ये अच्छा दिखे येलो, ठीक है। ये बार ये वाला हाईलाइट ट्राई करते हैं। अभी हम बात करेंगे एम्स जोधपुर की। ये भी वन ऑफ द बेस्ट है, ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स को पसंद आता है। तो इसके बीच में जो आपको ऑल इंडिया रैंक लगने वाला है वो है ओपन कैटेगरी के लिए 374। इसका जो मार्क्स है, हमें मार्क्स एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चल सके हैं, बट आपको हाईएस्ट मार्क्स इसके लिए स्कोर करने पड़ेंगे। EWS के लिए है आपका 805, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। तो उसके लिए आपको 615 से लेकर 618 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा इस साल, मतलब आपका स्कोर होना चाहिए। 695 है आपका ऑल इंडिया रैंक, किसके लिए? OBC के लिए। 610 616 के बीच में आपको मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर करने पड़ेंगे, होने चाहिए। SC के लिए 4912, जिसके लिए 570 आपका स्कोर होना चाहिए इस साल। एंड ST कैटेगरी के लिए 10,281, जहाँ पर उसके लिए आपको 603 मार्क्स यहाँ पर आपको लगेंगे इस साल। देन हमारा है एम्स भुवनेश्वर, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छे से है। कई लोग एम्स भोपाल को नहीं चूज करते, एम्स भुवनेश्वर को भी करते हैं, क्योंकि इसकी लोकेलिटी एंड इसकी जो पॉपुलरिटी है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक एंड मार्क्स को डिस्कस करेंगे। ओपन कैटेगरी के लिए 655 अगर ऑल इंडिया रैंक है आपकी, जिसके लिए 614 इस साल मार्क्स है, तो सिलेक्शन हो सकता है। 1940 मतलब EWS के लिए मतलब 1940, तो मार्क्स 590 के लगभग लगेंगे, 600 के नीचे ही आएगा ये, ठीक है, EWS के लिए। OBC के लिए 1278, तो 603 आपको यहाँ पर स्कोर लगेगा। SC कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 7800, जिसके लिए 563 मार्क्स लगेंगे। एंड ST कैटेगरी के लिए 24,290, यहाँ पर 1000 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो ये 528 मार्क्स पर भी आपको मिल सकता है। अभी एम्स ऋषिकेश, ठीक है, एम्स ऋषिकेश के बारे में बात करेंगे। एम्स ऋषिकेश कहाँ पर है भैया? ओके, तो इसके लिए आपको ऑल इंडिया रैंक लगने वाली है 731, मार्क्स लगेंगे 609। फिर बाद में है 1200 EWS के लिए, 603 से लेकर 605 के बीच में स्कोर लगेगा। फिर बाद में OBC के लिए 1139, मतलब ऑलमोस्ट 1150। ये क्या कर रहा है, खुद से कैलकुलेट करने को बोल रहा है, नहीं करना है कैलकुलेट। 605 से लेकर 607 के बीच में आपको ये लगेगा।
देन अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करें तो एससी कैटेगरी 8393 मार्क्स चाहिए आपको, 560 मार्क्स यहाँ पर लगेंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 19156 मतलब 19,156, जिसके लिए स्कोर करना पड़ेगा 540 मार्क्स पर ये मिल जाएगा आपको। देन है एम्स रायपुर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए क्या ऑप्शन हमारे पास है, मैं वही सोच रहा था। कोई दूसरे कलर, ये कलर सूट करेगा क्या? ये कलर सूट करके इसे थोड़ा सा बढ़ाने पर और इसे थोड़ा सा घटाने पर शायद से ये काम कर जाए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जो है यहाँ पर आपको देखेंगे हम, यहाँ पर आपका स्कोर है ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए 736, जिसके लिए आपको लगेगा एक जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जिसके लिए आपको लगेंगे 609 मार्क्स इस साल। ठीक है, AWS के लिए 2132 आपका ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए, जिसके लिए आपका स्कोर होना चाहिए 589 दिस ईयर। देन OBC कैटेगरी जो है उसके लिए 1910 आपका क्या होना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। 592 593 के बीच में इसका सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए 12,473, 548 से लेकर 551 तक आपका यहाँ पर स्कोर जाएगा। एंड ST कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 30,000 तक लाया जाएगा, तो जिसके लिए 524 भी आपको इनफ हो जाएंगे। इस साल देख रहे हो 524 548 ऐसा स्कोर है। हाँ ठीक है, यहाँ इस साल NTA ने पेपर ही वैसे निकाला था, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बहुत सालों के बाद में इतना कट ऑफ नीचे आया है। रैंक उतना ही है, कट ऑफ नीचे आया है। ठीक है, अभी हम क्या ही कर सकते हैं, NTA को क्या बोलेंगे। एम्स नागपुर महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर आपको करना है, महाराष्ट्र की स्टूडेंट हो और महाराष्ट्र में रह के आपको करना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो ऑल इंडिया रैंक कितना लगेगा हम देखेंगे। 758 ओपन के लिए ऑल इंडिया रैंक है, 607 पर इस साल हो जाएगा भाई, सच में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 1204 जो है AWS के लिए और 1417 आपका क्या है OBC के लिए। तो इसका रेंज ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस नहीं है, 600 से लेकर 603 के बीच में आपको इसके बीच में सिलेक्शन मिल जाएगा। SC कैटेगरी 10,774 मार्क्स चाहिए आपको 560 के लगभग। और यहाँ पर ST कैटेगरी अगेन 22,387, 527 के लगभग आपको यहाँ पर मार्क्स चाहिए। एम्स बठिंडा ऑल इंडिया रैंक 1,603 के लगभग ये रैंक है इस साल, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। AWS के लिए 3,272, 582 के लगभग करना पड़ेगा। OBC के लिए 2,176, 586 स्कोर करना पड़ेगा। SC कैटेगरी के लिए अगेन देखो यहाँ पर अच्छा कम आता है, 12,505, 552 तक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा आराम से इस साल। एंड यहाँ पर अगर हम ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 40,833, 520 यहाँ पर आपको मार्क्स चाहिए। देन एम्स पटना है, व्हाट इज एम्स, ठीक है, एम्स पटना है। देन उसके लिए ऑल इंडिया रैंक चाहिए आपको 1297, मतलब ऑलमोस्ट 1300 रैंक तक आपका चलेगा। 556 मार्क्स चाहिए यहाँ पर। देखो ओपन कैटेगरी में अगर आपको 556 तक भी है ना, तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा इस साल। ठीक है, AWS के लिए 2371 स्कोर चाहिए, ऑलमोस्ट 580 के लगभग। OBC के लिए 1859, मतलब ऑलमोस्ट 1859 तक, मतलब 590 मार्क्स तक, 592 तक भी यहाँ पर काम चल जाएगा। SC कैटेगरी के लिए 15,343 स्कोर चाहिए, 544। ST कैटेगरी के लिए 36,138, 515 तक भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। देन अगर हम बात करेंगे कि अब तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो एम्स मंगलगिरी तक पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉप 10 जो थे एम्स कॉलेज, उसे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करेंगे 20 है, जो कि पहले से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो 20 जो है ये हमने रैंक वाइज निकाला है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, वैसे उसका रैंक कम होते जाएगा। ठीक है, रैंक कम होते जाएगा, सॉरी कम मतलब वैसे बढ़ते जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वैसे बढ़ते जाएगा। तो मंगलगिरी से जो नीचे है वो आपको थोड़ा सा कम स्कोर करना पड़ेगा उस रिस्पेक्ट में। तो एम्स मंगलगिरी को हम डिस्कस करते हैं। इसका मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो कि भैया एम्स मंगलगिरी का कैंपस दिखा दो, भैया एम्स नागपुर का कैंपस दिखा दो। मैं किसी को कांटेक्ट करके उसका एक वीडियो लूँगा, एक कैंपस टूर लूँगा, हॉस्टल टूर लूँगा, उसका फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज स्ट्रक्चर, हर एक सेपरेट वीडियो के बीच में आएगा। 20 के 20 कॉलेज का हो सकता है, इफ़ एंड इफ, अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक एम्स मंगलगिरी के लिए 1930, 590 मार्क्स चाहिए। AWS के लिए 3329, 580 मार्क्स चाहिए लगभग। 3575 OBC के लिए चाहिए, 577 यहाँ पर आपको मार्क्स लगेंगे। SC कैटेगरी के लिए 23,947, 530 के लगभग स्कोर चाहिए। ST कैटेगरी के लिए 41,495,
509 से लेकर 511 तक यहाँ पर आपका स्कोर जाने वाला है। एम्स गोरखपुर है, देन ऑल इंडिया रैंक 2066, 592 593 तक आपको यहाँ पर चल जाएगा। EWS 3237, 581 तक यहाँ पर आपको लगेगा। फिर बाद में ओबीसी के लिए, ओबीसी का देखो EWS का जो होता है, अगर रैंक ऑल इंडिया रैंक अगर हम बात करें तो उसे कम मार्क्स पर मिलता है विद रिस्पेक्ट टू ओबीसी, ये हर जगह पर है। स्टेट वाइज देख लो, ऑल इंडिया 15% में देख लो, AFMC का वैसे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उस चीज़ के बीच में। स्टिल यहाँ बाकी की सभी जगह पर ओबीसी जो होता है उसे ज़्यादा मार्क्स लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है ना। ओबीसी के बीच में मल्टीपल कैटेगरीज आती है, मतलब कास्ट आती है। EWS वैसे है बट EWS लिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओबीसी जो है उसे 2611, 574 से लेकर 576 के बीच में काम चल जाएगा। SC कैटेगरी आपको है 17451, 540 तक आपका चल जाएगा। ST कैटेगरी 44,300, जिसके लिए 506 मार्क्स भी यहाँ पर काम में चल जाएंगे। एम्स राजकोट बहुत बढ़िया है, ठीक है। देन है आपका ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी के लिए 2194, 586 तक आपको ये मतलब आराम से चल जाएगा। EWS 3824, 574 तक भी यहाँ पर काम में आ जाएगा। ओबीसी अगेन देख लो, ओबीसी में अच्छा रैंक चाहिए, 3121, 582, 584 तक भी ये आराम से आपको मिल सकता है, ठीक है। SC कैटेगरी 27,209, 528 तक मिल जाएगा। एंड 43,288 फॉर ST कैटेगरी, जिसके लिए स्कोर करना पड़ेगा 510 से लेकर 512 के बीच में। एम्स बिलासपुर ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2401 यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक लगेगी। 580 यहाँ पर आपका स्कोर होना चाहिए, इस साल का 580 का स्कोर उस रेंज के बीच में आ जाएगा। EWS जो है वो है 4135, 576 यहाँ पर लगेगा। ओबीसी के लिए 3386, 578। SC कैटेगरी के लिए 23,569, 528 मार्क्स लगेंगे इस साल। एंड ST कैटेगरी के लिए अगेन उस वो जो पहला वाला कॉलेज था उसके लगभग ही रैंक लगेगी 44,528, तो ये 508 तक आपको मिल जाएगा। हमने यहाँ पर रैंकिंग भी ऐड की है, जो कॉलेज पहले बताए गए थे उनकी रैंकिंग ज़्यादा है, जो बाद में बताए गए हैं उनकी रैंकिंग उस कंपेयर में थोड़ी सी कम है। एम्स कल्याणी, ठीक है। खास करके कैसे होता है कि कई स्टेट्स के स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर जस्ट सपोज कि मैं महाराष्ट्र से, तो उनका कहना होता है कि यार चलो मुझे महाराष्ट्र में ही चाहिए तो मैं एम्स नागपुर लूँगा, ऐसे करके, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक लगेगी 2435, मतलब 2435, 580 तक आपको ये मिल जाएगा। EWS 4000 रैंक तक मिल जाएगा, 576, 3445, 578 तक आपको ये मिल जाएगा कल्याणी। फिर बाद में है SC कैटेगरी 20,728, 530 तक मिल जाएगा। और 56,000 आपको रैंक लाइक चाहिए यहाँ पर, जो कि 496 मार्क्स पर इस साल मिल जाएगा। एम्स बीबी नगर जो कि हैदराबाद के में लोकेटेड है, ठीक है। शायद से ये नया है या पुराना, आई डोंट नो, इसकी ज़्यादा इस कॉलेज की ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक एंड मार्क्स को देखेंगे 2588, 580 मार्क्स पर ही आपको लग जाएगा। फिर बाद में है 4496, 576 मार्क्स पर मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए है आपका 4020, जिसके लिए आपको 578 मार्क्स चाहिए। SC कैटेगरी के लिए 23,710, तो ये आपको 528 मार्क्स पर मिल जाएगा। ST कैटेगरी के लिए 40,000, जो कि 5 नॉट पर आपको मिल जाएगा। ST कैटेगरी का यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ गया है इस कॉलेज के बीच में। रायबरेली का कॉलेज है, ऑल इंडिया रैंक इसके बीच में लगेगा 2994, मतलब ऑलमोस्ट 3000 तक लगेगा। ये क्या कर रहा है, खुद से कैलकुलेट क्यों करके मुझे परेशान कर रहे हो भाई। तो 578, 580 तक चल जाएगा, ठीक है। देन है आपका EWS 4216, 576 तक आपको स्कोर लगेगा। देन आपका होने वाला है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार। ओबीसी का जो है इसने कन्फ्यूज़ कर दिया। ओके ठीक है बाबा, सॉल्व कर ले, चल ओके कर लिया, खुश हो गया, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में जो है 3549, 578 तक लगेगा। फिर बाद में SC कैटेगरी के लिए 28,489, 524 तक। ST कैटेगरी 53,282, 498 तक आपका हो जाएगा। एम्स देवघर है, ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी के लिए 3800 के लगभग, 578। ये 4800 में EWS हो जाएगा, 576 मार्क्स।
यहाँ पर भी ओबीसी की रेंज भी उतनी ही है, ऑलमोस्ट ओबीसी भी का उतना ही रेंज है। बस एसटी कैटेगरी में बहुत यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। कैसे कि एससी कैटेगरी 34,000 तक है, 518 516 तक एससी कैटेगरी को भी मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी को तो और भी अच्छा है 61,493 में, जो कि आपको 493 मार्क्स पर मिल जाएगा। ठीक है, एम्स गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी भी बहुत बढ़िया है। ऑल इंडिया रैंक अगर आप देखोगे तो ओपन कैटेगरी के लिए 3,784, 518 मार्क्स आपको लगेंगे। 5,218 574 पर आपको ये मिल जाएगा AWS के लिए। ओबीसी के लिए अगर हम बात करेंगे तो 4,746, 576। एससी कैटेगरी के लिए 27,801, 526 में आपको ये हो जाएगा। फिर बाद में एसटी कैटेगरी के लिए 54,515, 499 मार्क्स पर भी ये मिल जाएगा। एम्स जम्मू है, ओके कर ले सॉल्व, ठीक है। तो एम्स जो जम्मू में ऑलमोस्ट 3,800 में ओपन कैटेगरी के लिए मिल जाएगा 578 मार्क्स। EWS के लिए आपको मिल जाएगा 5,204 के लिए, जो कि आपको 574 मार्क्स पर मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 4,780 के लिए तो 576 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 31,000 एंड एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 46,000 आपको लगेंगे। एम्स मदुरई जो कि सबसे लास्ट में, यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ सबसे कम है। एम्स मदुरई जो है उसका कट ऑफ सबसे कम होने वाला है सभी कैटेगरीज के लिए, तो इसे देख लेना अच्छे से। ओपन में 8,765 मतलब 565 मार्क्स पर हो जाएगा। 10,000 EWS के लिए है तो 554 मार्क्स पर, ऑलमोस्ट 10,000 ओबीसी के लिए है तो 560 मार्क्स पर अगेन हो जाएगा। 43,000 रैंक पर ऑलमोस्ट आपको एससी कैटेगरी में मिल जाएगा और 82,000 में आपको एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए, स्टेट वाइज कट ऑफ, चाहे आपका स्टेट कौन सा भी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल डालना है, ठीक है, अपना स्कोर डालना है, अपना AIR डालना है, ठीक है, और आपके एक्सपेक्टेशंस डालने हैं कि आपको कहाँ पर क्या चाहिए, मतलब आप पूछ क्या रहे हो, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए। कमेंट में जाके इस पैटर्न में मुझे पूछ लेना, ठीक है। 101% मैं आपको बताता हूँ, 101% आपको गारंटीड आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। आप मुझे एम्स के बारे में पूछ लेना, मैं एम्स के बारे में बता दूंगा। AFMC के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए कि उसका फिजिकल कैसे होता है, हर एक चीज़ जो कि डिटेल पॉसिबल है, मैं उसकी डिटेल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं पॉडकास्ट लाऊंगा आपके लिए इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप किसी भी डाउट के बीच में फंसे हो तो पूछ लेना, एंड अगर ड्रॉप करना है तो आप मोशन चूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।